बच्चों, आज हम आप लोगों को अध्याय 11 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त क्या है और वृत्त के बाद फिर इसमें त्रिज्यखंड क्या है, ठीक है। और उसके बाद आता है वृत्तखंड, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे पहले कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, उसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, फिर उस वृत्त में त्रिज्यखंड क्या है, फिर लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, फिर आएगा वृत्तखंड क्या है, फिर लघु वृत्तखंड क्या है, फिर दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ठीक है। इन सभी चारों के बारे में फिर उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये बारी बारी करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि त्रिज्यखंड क्या है। देखो बेटा, त्रिज्यखंड से पहले आप पहले समझो वृत्त। जैसे ये आपका एक गोला है, एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का एक केंद्र होगा जिसे हम केंद्र को O से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है बेटा। केंद्र से परिधि तक एक हमने रेखा खींची जिसे त्रिज्या बोला जाता है। जैसे यहां से और यहां तक एक रेखा के माध्यम से मिला दिया तो वो क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने लिया दूसरी और एक रेखा जाकर के यहां खींच दी ऐसे, तो ये दूसरी त्रिज्या हो गई। और आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से चाहे आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो, सबका मान क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो ये बिंदु हमने कर दिया B, ठीक है। तो ये बेटा हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये त्रिज्यखंड बोला जाएगा इसे। पूरे वृत्त का क्या हो गया, एक हिस्सा काट लिया, एक वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्त का एक हिस्सा काट लिया। जैसे आपने देखा होगा पिज्जा, देखा पिज्जा है ना, पिज्जा होता है, पिज्जा का इस तरीके से पीस कर देते हैं। तो ये एक हिस्सा काट लिया, तो ये जो हिस्सा कट गया वही क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब इसमें दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये हमने लाइनिंग कर दी वो वाला, और एक बिना लाइनिंग वाला। दो हिस्से दिख रहे हैं, दो हिस्से दिख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिज्यखंड है। जो छोटा है वो लघु त्रिज्यखंड है, जो छोटा वाला है ये क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड है। ये वाला लघु लिख दो, लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या है, यहां लिख दो त्रिज्यखंड, ठीक है। और जो यहां से देखो, ध्यान देना, ये पूरा ये यहां मान लो एक हमने पॉइंट C कर दिया। अब ये पूरा मिला करके जो हिस्सा ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये समझ गए मेरी बात। तो मतलब सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड, लघु, अच्छा यहां हम करें दे P, लघु त्रिज्यखंड, क्या है बेटा, लघु त्रिज्यखंड है OAPV, OAP और B, OAPB। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। इसी तरीके से है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ जो त्रिज्यखंड है वो क्या है, देखो A, C और B और O, मतलब ये पूरा हिस्सा देखो। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दो A, C और B, या ऐसे लिख दो, यहां से O A
सी और बी, ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो क्या हो गया, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो समझ गए त्रिज्यखंड क्या है, मतलब एक वृत्त के कोई केंद्र से लेकर के और उसके परिधि तक मिला करके जो हिस्सा काट लिए जाते हैं वही क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, या आप गोल रोटी है उसमें से बीचों बीच में इस हिसाब से आप एक पीस काट लो तो 2 पीसों में ये बढ़ जाएगी, तो प्रत्येक पीस क्या कहलाएगा, उसका त्रिज्यखंड कहलाएगा। बड़ा वाला होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, जो छोटा वाला होगा वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब हम बताएंगे आपको वृत्तखंड, क्या बताएंगे, वृत्तखंड। ये तो त्रिज्यखंड हो गए, त्रिज्या से कटा हुआ हिस्सा। ठीक है, अब वृत्तखंड देखो बेटा, वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड है जैसे एक वृत्त है ये, ठीक, इस वृत्त में ये केंद्र है। ठीक है, अब जब हम कोई भी वृत्त में एक जीवा ऐसे खींच दो, कहीं से भी खींचो, ठीक है, कहीं से भी आप एक जीवा खींच दो, जैसे ये मैंने लिया ए, ये लिया बी, अब ये वाले 2 हिस्सों में ये बट गया। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा, ये वृत्त था और इस वृत्त को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये जो एक जीवा के माध्यम से किसी वृत्त के, एक जीवा के माध्यम से जब हम किसी भी वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब वही सेम बात कि एक बेटा जो बड़ा वाला हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड है, जो छोटा वाला हिस्सा है वो लघु वृत्तखंड है। तो ये जो हिस्सा ऊपर वाला दिख रहा है, यहां से ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो बोला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और जो ये साइडेड वाला हिस्सा है वो बोला जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा वो दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा वाला हिस्सा वो लघु वृत्तखंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबके। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम समझेंगे इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, ये तो जीवा है, अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। जैसे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई को बेटा एल से रिप्रेजेंट करेंगे और लिख देंगे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये चाप की लंबाई निकालने के लिए पूछा जाए तो आप ये लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया सबके। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका होता है, कहीं कहीं किताबों में आपको यही चीज मिलेगी, मालूम कैसे, एल बराबर पाई वाई 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब पाई बटा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, ये पूरी परिधि है, वृत्त की पूरी क्या है, परिधि है। और परिधि में कितना है भाई, पाई बटा 180 और गुणा क्या करना है 2 पाई आर, ये पाई है। ठीक है, कुछ और नहीं समझ लेना, ये है पाई। ठीक है, इसी हिसाब से त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, तो बेटा क्षेत्रफल अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, ए बराबर पाई बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए और ये है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज बेसिक इसकी नॉलेज थी, इसे आप अच्छे से समझ लो और उसके हिसाब से ही आप आगे चल करके सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, आगे लगाना है, नोट कर लो।
देखिए बच्चों, इसी कड़ी में प्रश्नावली 11th ए का क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। और फिर इसका ये भी बताया था कि चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है। तो आप लोग जानते होंगे घड़ी कैसी बनी होती है, ऐसी होती है, ये होती है, ये घड़ी है। घड़ी में बीचों बीच में 3 सुइयां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 सुइयां। एक होती सेकंड की, एक होती मिनट की और एक होती है घंटे वाली, ठीक है। ऊपर की तरफ होता है नंबर 12, फिर नीचे की तरफ नंबर होता है 6, इधर होता नंबर 3 और इधर होता नंबर 9, ठीक है। फिर होता है 1 2 4 5 7 8 10 11, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। ये है, कह क्या रहा है वो कि एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वो 3:10 से, 3 कब बजेंगे? देखो 3 बेटा तब बजेंगे जब घंटे वाली सुई 3 के जस्ट सामने हो और मिनट वाली सुई कहां पर हो? 12 पर हो। अब ये कितना बजा रही है? 3 बजा रही है। कितना बजा रही है? 3 बजा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये सुई इधर बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी सुई इधर थोड़ी बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब वो कह रहा है कि 3:10 से 3:10, तो 3:10 कहाँ है? देखो 12 से 1 5 मिनट हो जाएंगे और 1 से जब 2 पर आएगी तो 5 और हो जाएंगे। तो ये 5 यहाँ 5 यहाँ, कितने हो गई? 10 मिनट। इसका मतलब सुई होगी जब यहां पर, तब से लेकर के फिर सुई आएगी कहां पर? 3:20 पर। तो बेटा ये भी सरकेगी थोड़ा बहुत इधर, ये घंटे वाली भी नीचे सरक के आएगी ऐसे करके हल्की सी, ठीक है। और 3:20 पर ये आ जाएगी यूं, मिनट वाली, ये वाली देखो, ये वाली सुई जब यहां पर आएगी तब वो ये कह रहा है कि इसके बनाशा इसे हम मिटा ले दे रहे घंटे वाली सुई को इस तरीके से। तो ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड बन गया और इसे भी हमने मिटाल दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो ये वाली सुई चल के जब यहां आएगी तो इसके बीच कितना कोण बनाएगी और जो क्षेत्रफल बनाएगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि भाई सुई की लंबाई कितनी है। देखो सुई की लंबाई ये त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि भाई केंद्र से परिधि तक मिल रही है तो वो किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। तो r बराबर कितना है? सुई की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब हमें यह देखना है कि वो कोण कितना बना रही है। देखो एक सुई जो है वो पूरा घूमती है, जब एक चक्कर लेती है तो एक चक्कर जब पूरा ये घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 360 डिग्री का, ठीक है। और ये जो सुई है वो कौन सी है? मिनट वाली सुई है। कौन सी है? मिनट वाली सुई है। तो ध्यान देना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 घंटे होते हैं। अब ध्यान देना, ये जब पूरा मिनट वाली सुई एक चक्कर घुमाएगी, एक चक्कर घुमाएगी तो 1 घंटा हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वो कितने मिनट घूम जाएगी? 60 मिनट घूम जाएगी मिनट वाली, ठीक है। तो मिनट वाली सुई कितने घंटे, वो कितने मिनट घूमेगी? 60 मिनट घूम जाएगी। तो यहां लिखना है मिनट वाली सुई
के द्वारा 1 मिनट में तो देखिए बेटा 1 मिनट में वो कितने डिग्री, देखिए 1 मिनट में बना कोण देखो 360 है, कितना घूमेगा 360 डिग्री बटा कितना 60 है, ये काटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब थोड़ा यहां देखना है 3:10 से 3:20 में 20 मिनट तक कितने मिनट हो रहे हैं, देखो 5 और 5 10 मिनट हो रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है यहां लिखना है 3:10 मिनट से 3:20 मिनट के बीच कुल समय बेटा कितना होगा 10 मिनट, कितना होगा 10 मिनट। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में तो 6 डिग्री का बनाता है कोण, तो 10 मिनट में बना कोण देखो 6 गुणे 10 बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाए। अब इसमें क्या निकालना है हमें, अब हमें इसमें निकालना है इसका, अब हमें बनाना है इसका क्षेत्रफल। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सॉरी थीटा बटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान बेटा कितना है 60 डिग्री, यही कौन बना रहा है, ये थीटा ही है। तो 60 बटा 360 गुणे पाई 22/7 22/7 ठीक है। और आर बेटा देखो कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर आर स्क्वायर है, तो 7 को आप 2 जगह लिख दो ऐसे 7 गुणे 7, 7 से 1 7 कट जाएगा, 60 से 360 कटेगा 6 बार में। ठीक है, और देखो ये 6 हम काटेंगे 2 से 3 बार में, और 22 काटेंगे 11 बार में, 2 से काट दिया, 6 काटा 2 से और 22 काट दिया। तो अब ये कितना आ गया देखो 11 और 7 11 7 77 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। और चाहो तो 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 का भाग लगाओगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया नोट। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस द्वारा 5 मिनट इसके द्वारा होगा यहां पर, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम वैसे ही है, घड़ी के बारे में आप जानते हो 5 मिनट में पूछा है। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, अब कोई सुई है, मिनट वाली सुई 12 है, इस तरीके से समझना बेटा, 12 3 6 और 9 1 2, इधर देखो 1 2 4 और 5, और ये है आपका 7, ये है आपका 8 10 और 11, देखो 11। इस तरीके से ये घड़ी बनी हुई है। मिनट वाली सुई ये कह रही है कि जैसे मिनट की ये सुई यहां पर है, अब फिर वो पहुंच गई यहां पर, ऐसे यही सुई यहां पहुंच गई, तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मिनट की
की लंबाई, लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समय कितना है, समय है 5 मिनट। ठीक, समय कितना है 5 मिनट। अब हमें देखना है कि 1 मिनट में एक मिनट में बना कोण बराबर 360/60, काट दिया आया 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर होगा 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। ये कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्षेत्रफल निकालना है, अतः वही लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर θ/360 पाई r²। थीटा है 30, नीचे 360, पाई 22/7 और देखो पाई का मान 22/7 रखें, पाई का मान 22/7 रखें या फिर 3.14 रखें। दोनों का एक लॉजिक यही होता है कि भाई 22/7 हम कब रखते हैं कि जब r का मान यानी कि उसके गुणांक में कोई मान ऐसा आ जाए जो 7 से कटने वाला हो, जैसे 7 आए, 14 आए, 21 आए, 28 आए, 35 आए, है ना। तो अगर इस तरीके से कोई मान आता है तो 22/7 रखो, और वरना अगर नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट क्या रखना, 3.14 रखना। ठीक है, तो यहाँ r² है और r का मान हमारे पास कितना है 14 है, तो 14 को 2 बार लिख दें, 14 × 14, और 7 से ये 14 कटेगा 2 बार में। ठीक है जी, चलो देखो, तो ये काट दिया है, ये 12 बार में कट जाएगा। 3 से काटा मैंने 36, कितनी बार में 12, 12 × 36 होता है, 3 × 1 3 और 12 × 36, 0 से 0 काट दिया, और 7 से ये 14 2 बार में कट दिया। तो अब देखो बेटा क्या बचा है, इस 2 से ये काट दो 6 बार में। ठीक है, फिर 22 काटो 11 और ये 6 काटो 3 से। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, ये बचा 11 और 14 बचा, ऊपर 11 14 और बटा है 3। ठीक है, इनका गुणा कर दो बेटा, 11 चौक 44 और 11 एकन 11 और 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समझने वाला बात है कि पहिया कैसा होता है, ऐसे होता है, वृत्ताकार है। ठीक है, ये पहिया है बेटा। ठीक है, अब वो पहिया किसी चीज़ का हो सकता है, तुम्हारी साइकिल का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है। जब बेटा ये लुढ़क के चलता है ऐसे करके तो कितना चल जाता है, 5.5 मीटर चल जाता है। ये लुढ़क के इधर आ जाता है, मतलब एक चक्कर लगाने में ये इतनी दूरी तय कर लेता है। और एक चक्कर का मतलब होता है कि जब वो पूरी ऐसे लुढ़कता है ना, यानी कि एक परिधि घूम जाता है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, हल लिखना है पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। देखो परिधि मतलब एक चक्कर घूमने में जितनी दूरी तय करता है पहिया, वही तो उसकी परिधि हो जाती है। पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, और वही दूरी तय करता है कितनी 5.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr बराबर 22.5 मीटर, देन सॉरी 5.5 मीटर। मतलब ये हमें क्या निकालना है, अब यहां से हमें त्रिज्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो 2π इसके बटे में चला जाएगा, तो r बराबर 5.5/2π ऐसे क्षेत्रफल। ठीक है, पहिए के द्वारा बना क्षेत्रफल। देखो उसका क्षेत्रफल पूछा है तो कितना क्षेत्रफल होगा, देखो पूरा चक्कर घुमाएगा तो कोण कितना बनाएगा 360 का बना देगा।
तो ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ऐसे। भाई देखो थीटा कितना बनाएगा, पूरा चक्कर घूमेगा वो, तो पूरे चक्कर में कितना बनाएगा कोण, 360 ही बना देगा, बटा 360 पाई। और आर का मान कितना है 5.5 बटा 2 पाई। पाँच दशमलव 5 बटा तो देखो बेटा आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है 5.5 बटा 2 पाई, यही है। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 5.5 अपॉन 2 पाई ऐसे। देखो इस पाई से ये पाई कट जाए, ठीक है, और 360 से 360 कट ही जाएगा। फिर है 5.5 बटा 2 और यहाँ 5.5 बटा 2, और जो पाई का मान है उसे लगाएंगे 22 बटा 7 ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 7 ऊपर ऐसे लिखो, 5.5 गुणे 5.5 गुणे 7, नीचे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 22 ऐसे। देखो पॉइंट के ये जो सवाल लग गया तब देखिए अब इसे लिखेंगे हम लोग 5.5 बटा 2 गुणे 5.5 बटा 2 और गुणे ये बेटा ऊपर पहुंचा दो तो हो जाएगा 7 बटा 22। तो ये 5.5, देखो पॉइंट हटाओ यहाँ 20 करो, पॉइंट हटाओ यहाँ 20 करो, तो ये हो जाएगा आपका 55 बटा 20, फिर 55 बटा 20, फिर 7 बटा 22। अब तुम्हें पता है ये 55 और ये 22 11 के पहाड़े से कट जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ठीक है। 5 से काटो 20, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो 11 पंचे 55 और 5 चौक 20, ये ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 11, फिर बचा बेटा इधर 7, देखिए बचा ऊपर 11 बटा 4 और यहाँ बचा 7 बटा 4 और ये 2 और बचा बेटा 1 बटा 2। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा करो, जैसे 11 सत्ते 77 और नीचे 4 चौक 16 दूनी 32। ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ठीक। ये छोड़ सकते हो और नहीं तो इसका क्या है सही बटा में से तोड़ दो, ठीक है। जैसे 2 बार में आ जाएगा ये 32 दूनी 64 होता है, तो हो जाएगा 2 सही बचेगा 13 बटा 32 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 4 है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। एक वृत्त है, क्या बोला उसने, एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या बेटा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इधर बेटा क्या है, उसने कहा कि 60 डिग्री के कोण वो बनाता है, तो ए और बी ऐसे हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा कि भाई इसका ये 6 है, 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछा कि भाई ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो हल करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर कितना है 60 है। तो त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर ही होगा, बटा इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। लगाइए बेटा, कोण कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, 360 और देखिए पाई का मान ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना लगाएंगे, इसमें कोई ऐसी संख्या देखो 6 सेंटीमीटर दिया है तो पाई का मान 22/7 नहीं 3.14 लगा दो, तो यहाँ लगाओ 3.14 और आर का मान 6 है, यानी कि 6 गुणे 6 कर देंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दे रहे। अब देखो काटो, ये 6 बार में कट जाएगा, एक 6 से एक 6 कट जाएगा, ठीक। कितना बचेगा, ये बचेगा 3.14 गुणे 6 का गुणा करेंगे 4 में, 6 चौक 24, 6 एकन 6 और 2
तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें 3.14 गुणे 6, 6 का गुणा करें, 6 चौक 24, 6 एकन 6 और 2 कितना होगा 8 और 6 तियां 18। ठीक है, देख लो आंसर, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, और नहीं तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर देखो थोड़ा समझना है, अगर ये 22/7